लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। डिजिटल लोकतंत्र की टीम आज एक इस जगह पर मौजूद है जहाँ का मुद्दा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का जागना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ लोग कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे पाएंगे? इसी के लिए हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करने आए हैं, उनकी राय जानने हैं कि क्या उन्हें वाकई ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। आपका नाम? मेरा नाम कर्तव्य है। कर्तव्य, ओके। कर्तव्य, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं करकड़ुआ से आया हूँ। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली जंतर मंतर पे आप क्यों आए हैं? मैं जंतर मंतर पे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने। ये सरकार जो है वो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ इस देश को खा रही है, धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। पेपर लीक्स बार बार हो रहे हैं। अब मेरी पेपर लीक्स वाली बात सुन के बीजेपी के सपोर्टर सोचेंगे पेपर लीक्स पहले भी होते थे कांग्रेस के टाइम पे, तो कांग्रेस के टाइम पे होते थे इसीलिए उन्हें हटाया गया था ताकि एक अच्छी सरकार आए और उस चीज़ को इम्प्रूव करे, ताकि उसकी सेम गलती रिपीट ना करे। बट वही सेम गलती रिपीट हो रही है, तो आपके बस की नहीं है देश चलाना, तो आप भी छोड़ दो, किसी और को चांस दे लो। तो मैं ये पेपर लीक जो है उसके सपोर्ट में जो बच्चे मरे हैं, सुसाइड करी है जिन्होंने, उनको सपोर्ट करने इधर आया हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिज़ाइन दे देंगे? आपको ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए, बट मुझे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे मन ही मन पता है कि वो रिज़ाइन नहीं देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं युवा के बीच में ये भी डर है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले तो खैर है नहीं। बाकी और भी लोगों से हम यहाँ पे राय जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है। आपका नाम सर? मेरा नाम है रजनीश, गोल्डन मैन के नाम से सब जानते हैं। ठीक है, रजनीश नाम है इनका और इनको गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप ये पोस्टर लेके बैठे हैं और यहाँ पे किस लिए बैठे हैं आप? मैं करीब मुझे 30-32 से ज़्यादा घंटा हो गए खड़े खड़े। अब मेरे पैरों में काफ़ी दर्द मारा, मैंने सोचा कि थोड़ा नेक बैठना भी ज़रूरी है। तो मैं ये इसलिए बैठा हूँ कि देखो मेरे भी बच्चे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, समझ रहे हो। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं उनको डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ। और आज की सरकार में पेपर हो जाते हैं लीक, समझ रहे हो। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मेरे जैसे कितने पिता हैं जो दिन रात करके मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आगे के लिए कि मेरा बच्चा मेरी तरह ना बने, कुछ अच्छा बने। उसी के हिसाब से वो पढ़ाते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, ये नहीं है, समझ रहे हो। अब एक पिता अपने बेटा की उम्र बनाने के लिए अपनी सारी जवानी को भाड़ में झोंक देता है बच्चों की खातिर, और वो बच्चे पेपर लीक हो जाएं तो पिता के सामने आत्महत्या कर देते हैं, मर जाते हैं। तो कितनी तकलीफ होती है या नहीं होती? तो आपको ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे, ऐसा लगता है आपको? देखो मेरा जवाब अलग है। क्या है वही हम जानना चाह रहे हैं, क्या है बताइए। देखो पहले इसको समझो, ठीक है। बाकी ये लोग हैं बहुत कुछ बोलने के लिए, समझ रहे हो। मैं तो एक जो पिता होते हैं उनके लंग से बोलने के लिए खड़ा हूँ। एक पिता के बारे में आप पूछ सकते हो कि एक पिता अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, पॉज तो करो। सोनम वांगचुक जो लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखो उनके साथ उस दिन उठा के ले गई पुलिस, वो बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों के लिए, समझ रहे हो। तो पुलिस प्रशासन किसके लिए होता है? आम आदमी की सेफ्टी के लिए। लेकिन देश के रक्षक ही बच्चक बन जाएं तो बड़ा कष्ट होता है। तो आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे जब उन्हें लेके यहाँ से पुलिस लेके गई थी सोनम वांगचुक जी? मैं उस समय मौजूद नहीं था, मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया था। मतलब नहीं देखा? हाँ, टॉयलेट वगैरह करने के लिए निकल गया था, वो सुबह की बात थी। सर आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। मनीष, ओके। आप यहाँ पे मतलब किस पर्पज़ से आए हैं आज यहाँ पे जंतर में? मेरी 3 साल की बेटी है और आज से कुछ 12-13 साल पहले मैं अन्ना के आंदोलन में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में गया था। बेखौफ गया था, मेरे पिताजी खड़े हैं यहाँ पे, 70 साल की एज उनकी आज, और मैं बेखौफ गया था उनके साथ, नारे लगाता हुआ, सब कुछ करता हुआ। आज 12-13 सालों के अंदर मैं डर के यहाँ पर आया हूँ और यही मैं रुका रहा हूँ। मेरी 3 साल की बेटी आज से 13 साल बाद। किस चीज़ का डर है? डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का क्योंकि मुझे पता है कि वो आरएफ की फोर्स खड़ी है वहाँ पे, वो किसी भी समय डंडे बरसा सकती है, वो किसी भी समय आंसू इसके गोले छोड़ सकती है। उस समय भी डर नहीं था, आंदोलन में उस समय भी कर रहा था, लेकिन आज मेरी बेटी के लिए अगर मैं चुप रहा तो वो घर से भी बाहर कैसे निकलेगी, ये बताइए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर माहौल देखा जा रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस काफ़ी कोऑपरेट कर रही है।
पुलिस कोऑपरेट कर रही है। मैंने पुलिस से पानी पूछा अभी, बहुत आराम से लिया, डर के लिया उन्होंने कि ये क्या दे रहा है मेरे को। मैं पुलिस कोऑपरेट कर रही है क्योंकि उनका काम है, एक्चुअल काम उनका वो है, उनके भी बच्चे जा रहे हैं। लेकिन जब उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फंसी हुई पुलिस और आरएएफ की फोर्स है यहाँ पे। हमारा जो काम है हमें पता है, सरकार का क्या काम है उनको पता है, फंसे हुए वो हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा तो मुझे पता है वो क्या करेंगे। जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हाँ जी, कैसे देखते हैं, तोड़ देनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्हें तोड़नी चाहिए। एक व्यक्ति है जो जिसकी वजह से स्पार्क आया, दूध उबलता हुआ देखा होगा सबने, सिमर पे रहता है, एकदम से उबाला आता है, एंड वो टिपिंग पॉइंट है। वो जब आए हैं तो वो टिपिंग पॉइंट था। मेरे को नहीं लगता उन्हें अभी हंगर स्ट्राइक छोड़नी चाहिए। हेल्थ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट फॉर दैट, नो डाउट अबाउट दैट, बट तो हेल्थ इम्पोर्टेंट है तो हंगर स्ट्राइक क्यों नहीं रोकनी चाहिए? क्रिटिकल जब मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आज सोनम जी अगर यहाँ से चले जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे रहते हुए, मैं आपको लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर ये बात कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मैं बैठ जाऊँगा वहाँ पे और उसके बाद फिर रुकेगा नहीं सिलसिला। तो किसी को तो ये मैम स्टांस लेना ही था। बहुत कंट्रोवर्शियल, लोगों को लगता है बहुत ज़रूरी है, मेरे को पता है वो बहुत ज़रूरी है मैम, लेकिन किसी को तो स्टांस लेना था। आज उन्होंने शुरू किया है, वो गए हैं तो अभिजीत बैठे हैं, वो जाएंगे, इस दुनिया से भी जाएंगे तो उनके लिए बहुत जगह लोग लेने बैठेंगे और वो एक क्रांति की शुरुआत होगी। और वो गवर्नमेंट चाहती नहीं है वैसे ही। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है कि मेरे ख्याल से 2 लोग शायद सोनम जी को लेके जेपी नड्डा के पास बुलाए गए हैं, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं, दे आर ऑन देयर वे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कान खोले इतने लोगों को देख के सही। सो ठीक है, तो और मेरा आपसे रहेगा कि आप अगला एजुकेशन मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? ओह, उसके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए जैसे यूपीएससी और नीट का होता है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जाम तो हर बार लीक हो रहे हैं। नहीं, उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरे को, अगर आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं, एक कंपनी को चलाने के लिए एक सीईओ चाहिए एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंपनीज ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जिसको कल को लात मार के अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसके मैट्रिक्स होने चाहिए, एक प्रॉपर KPIs होने चाहिए, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको लात मार के बाहर भगा देना चाहिए। ठीक है। मैम, हम लोग ये बिहार से चल के यहाँ पे आए हैं, एक युवा के आवाज़ के लिए आया हूँ। हर साल पेपर लीक हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से आए हैं कि कम से कम युवा का आवाज़ उठे। और यहाँ पे हम लोग ये माहौल बनाने और खुशखबरी मनाने नहीं आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग को कहीं ना कहीं दर्द है दिल में, और युवा के कहीं ना कहीं दर्द है, तभी तो यहाँ आया। ऐसे तो कोई प्रोटेस्ट पे बैठेगा नहीं। तो सरकार ये निकम्मी है, ये सरकार को कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ वोट चाहिए इनको और रोज़गार कुछ नहीं युवा के चाहिए। और युवा पढ़ के आएंगे, उनमें भी पेपर लीक होगा तो युवा कहाँ जाएंगे? ठीक है, जैसा कि आपने कहा सरकार को वोट चाहिए, तो वोट देने वाले भी तो यही जनता है। मैम, तो देने वाले EVM गलत है ना, फिर तो EVM पे सवाल उठ रहा है ना। EVM गलत है, EVM बैन करा दो। आप दूसरे देश से EVM लेके आते हो, यहाँ पे वोट कराते हो। EVM कौन लेकर आया? मैम, मोदी सरकार लेके आया है ना। यस मैम, और कौन लेके आया? आपको किसने बताया कि मोदी जी मैम, लेके आए? आप पढ़े लिखे हो, आप सर्च मारिए। पढ़े लिखे, जब भी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको किसने बताया, आपको मतलब किसी ने बताया होगा, मैम, आप उसी गूगल बेसिस का पे सवाल बोल रहे है। हैं। मैम, सोनम वांगचुक जी बहुत अच्छे लीडर्स है। वो अपने ये क्या बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे पानी का कमी था, उन्होंने पानी बनाया और युवाओं तक बेरोजगारी। आपको क्या लगता है सोनम वांगचुक जी को अपनी जो उनकी हंगर स्ट्राइक है वो उन्हें तोड़ देना चाहिए या फिर वैसे ही रहना चाहिए? नहीं मैम, वो अपने लिए नहीं जी रहा है, वो युवा के लिए जी रहा है। और इसी से सरकार डर गई है। बस एक यूथ बैठ गया अनशन पे तो इतना भीड़ खड़ा हो गया। अगर समझ लो कि हमारे देश में कितने सांसद हैं, अगर वो भी सारे जो सत्ता विपक्ष को बैठ जाना चाहिए अनशन पे, तब जाकर ये सरकार को पता लगेगा कि ये क्या भारत है। और ये पहले हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ते थे, अब तो हमें देश में ही लड़ना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं इतना ही करके मैं अपने बारे में विराम करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत है। दुष्यंत, ठीक है। आप ये पोस्टर लेके किस लिए यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, इसके ऊपर आप बताएंगे ज़रा? आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे हो, मुझे पूछने से पहले आप एक बार गौर तो कीजिए इस पर लिखा क्या है। मैंने देख लिया, मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ, मतलब किस लिए? वो तो देख ही रही है, आपको दुनिया देख रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये मैम जो अपने जो छोटे भाई हैं ना, बहनें थी अपनी छोटी मासूम बच्चे थे,
तो वो क्या है, सिस्टम की जो बुराई है या उनकी जो कमियां हैं ना, वो उसको सहन नहीं कर पाए, उन्होंने सुसाइड कर ली। बच्चे हैं, मासूम हैं, नहीं सहा गया उन पर, सुसाइड कर ली। तो अब जितने मरे हैं वो गरीब बच्चे हैं, और गरीब बच्चे हैं वो हमारे भाई हैं, क्योंकि हम भी गरीब हैं। हमारे पिताजी करोड़पति होते तो हम यहाँ थोड़े खड़े होते। तो उनके लिए आए हैं, हमारी संवेदना है, और संवेदना के अलावा कुछ नहीं है। हम भी अगर कुछ होता हमारे पास तो हम भी कुछ उन्हें योगदान करते, पर कल संवेदना है हमारे पास, क्योंकि हम भी बेरोजगार हैं। खूब आपका जो है एग्ज़ाम दिए, 4 बार फौज के क्वालिफाई हूँ, 2 बार UPSI क्वालिफाई हूँ। अब की बार सिस्टम ने हरा दिया हमें, तो नहीं लग पाए इस बार भी। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं है, क्या हमारे भाई तो जो लड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं आगे, कम से कम उन्हें तो फेयर एग्ज़ाम मिले, वो तो फेयर चीज़ कर पाए। मेहनत करते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं। अब आप बताओ, मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने वाले की मेंटलिटी क्या होगी? उसने क्या सोचा होगा कि मेरा जो पिता हैं, मेरी माँ हैं, इन्होंने घर बेचा, खेत बेचा, जो भी अपनी ज़मीनें बेची, मैं इनके एक दिन छुड़ाऊँगा, इनके दिन अच्छे लेके आऊँगा। पर उनके माँ बाप ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये दिन उनकी लाइफ में कभी आए, और इसके जिम्मेदार मैम सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है ना, वो जिम्मेदार है। अब आपको सर बोल देते हैं कि प्रधान जी अपनी जो है सिस्टम जिम्मेदार है। तो एक काम करो, आप इस पद पर बने क्यों हो रहे हो, आप इस पद से छोड़ दो और इस पद को संविधान से ख़त्म कर दो, सारी चीज़ें सिस्टम पर छोड़ दो। बस सिस्टम से फिर हम बात कर लेंगे। भाई एक काम करो सर, हम अपने बच्चों को मजदूरी कराएंगे आगे से, 10 लाख वो जमा करेगा 20 साल तक, 10 लाख हम जमा करेंगे, आप 20 लाख रुपये पकड़ना और सर नौकरी दे देना उसको। सिस्टम तो ये होगा फिर है। तो शिक्षा मंत्री का बैठाने का मतलब क्या रह गया, आप बताइए? अगर वो फेयर एग्जाम नहीं करवा सकता, चीज़ें सुधार नहीं सकता, फिर क्या क्या फिर शिक्षा मंत्री? इससे अच्छा है उसे इस्तीफा देना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री कोई भी बने और ये बोले कि इस सिस्टम की कमी है, तो फिर अगर आप अपने पद को हटा दो, उसमें से संविधान में से सिस्टम पर छोड़ो, सिस्टम में बैठा दो। एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड क्या ईमानदार भी हैं, उन्हें बैठाइए आप, चेयरमैन बनाइए, जो भी बनाना है आप उन्हें बनाइए। हो सकता है कि मे भी पॉसिबिलिटी के ये चीज़ें दोबारा ना दोहरी जाएंगी। पर ठीक है, देश की राजधानी दिल्ली, जहां सुरक्षा के दावे तो सबसे तेज होते हैं, वही जहां एक पेपर नहीं संभाला जा रहा है, वहां की जब से यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है, शुरू दिन से आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हमारे ना आंखों में पट्टी है। यहाँ से बाहर की मीडिया तक आ रही है, यहाँ से सारा रिकॉर्ड मतलब पूरा लेने के लिए, सारा मतलब प्रोटेस्ट कवर करने की आ रही है। सिर्फ ये जो सत्ता में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, इन तक आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? और आवाज़ जा भी रही है तो ये कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। क्या ये बच्चे नौटंकी करने आए हैं? हम नौटंकी करने आए? हम इतने दूर से आए हैं, लोग आ रहे, मुंबई से आ रहे, बेंगलोर से आ रहे, लगेज लेके साथ में आ रहे, क्या वो नौटंकी करने आ रहे? कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ दिल्ली से आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। तब भी मेरे दिल में आया कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं जाऊँगा तो रिग्रेट रहेगा ज़िंदगी भर। बस आप सबसे गुजारिश है, शांति तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल हो बस। सोनम वांगचुक को कैसे देखते हैं? सोनम वांगचुक एक भारत के सबसे जाने माने चेहरे हैं, जो कि देश के लिए है, बस इतना ही। देश के लिए, जो देश के लिए, हम उसके साथ है बस। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। सोनम वांगचुक के साथ है या CJP के? क्योंकि अब प्रदर्शनकारी भी बट गए, कह रहे हैं स्टेज का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सोनम वांगचुक जी का करेंगे। बात ऐसी है, जो देश के हित में बोलेगा, जो इक्वालिटी के हिसाब से बोलेगा, जो लोगों के भलाई के लिए बोलेगा, जो बच्चों के लिए बोलेगा, जो इंसाफ के लिए बोलेगा, हम उसके साथ है। चाहे वो चेहरा सोनम वांगचुक का या CJP का या अभिजीत दीपके का या चाहे कोई रहे, हम उस चेहरे का साथ देंगे जो सबके हित में बोलेगा, सबके राइट में बोलेगा बस। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है ये आंदोलन जो चल रहा है ये लगातार ऐसे चलेगा या फिर थम जाएगा? आज़ादी भी चली थी तो बहुत दिन तक चली थी, क्योंकि एक कदम इनकलाब के लिए सबको उठाना पड़ेगा। ये बस एक छोटा सा मान के चलो, एक शुरुआत है। अगर बंदे में दिल में अगर नहीं बनेगा कि वो आगे बढ़े, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ना हम बस घरों में बैठे रहें, कुछ नहीं हो सकता। बस रील स्क्रॉल करेंगे, दिन भर मीम्स देखेंगे, आज आए जाए एक से एक मीम बन रहे, एक से एक मीम बन रहे, या सरकार के खिलाफ बन रहे या प्रोटेस्ट के खिलाफ मीम बन रहे, दोनों तरफ से बने। ये चाहिए हमें कि प्रोटेस्ट को चाहे आज ख़त्म तब होगा जब उसका रेजिग्नेशन हमें मिलेगा तब। ठीक है, अगला एजुकेशन मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे आप? अगला एजुकेशन मिनिस्टर हो सके तो जैसे राजीव तलवार कहते हैं कि मर्द बनो और मर्द को चुनो, ना मर्द को मत चुनो।
मर्द बनिए, मर्द को चुनिए बस। और हो सके तो सब लोगों को भी ये दिल में एक बात है कि सोनम वांगचुक सर को भी बनाया जा सके। थैंक यू। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के दावे तो सबसे तेज है, वहीं उसी राजधानी में एक पेपर लीक जैसे मुद्दे को नहीं संभाला जा रहा। तो आप सोचिए कि इस राजधानी की सुरक्षा किस स्तर तक है, और युवा आज भी इसी सवाल को लेकर बैठा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे।